8वीं जमात तक एलसीएम एचसीएफ पढ़ा हुआ है किसी ने? अच्छा पढ़ा है, तो मतलब इसमें मतलब चले ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है एलसीएम एचसीएफ का। और फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन का भी फिर आइडिया होगा। चले कोई भूल गए हैं तो वापस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा देखिएगा, फैक्टराइजेशन सिंपल किसी नंबर के जो उसके मल्टीपल्स बनाना, उसको फैक्टराइजेशन है। परसेंटेज भी पढ़ाएंगे सना खालिद, रेशो भी पढ़ाएंगे, 5 लेक्चर्स है, आज दूसरा क्लास है, ठीक है ना। तो आपको जितना भी कोर्स सिलेबस है वो कवर करा के देंगे। इज दिस क्लियर नाउ? तो जो भी है उसको रिवाइज करके ना, तो वो तो अच्छा। तो अब फैक्टराइजेशन की मैं बात कर रहा था कि इसकी सिंपल हम मल्टीपल्स बनाते हैं किसी भी नंबर, और यही बेसिक है जिससे हम किसी नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ को फाइंड कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपको एक नंबर गिवन है, ठीक है ना, और आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है ना, कि इसके फैक्टर्स क्या है। तो सिंपल फैक्टराइजेशन के लिए अगर आपको याद हो तो ये वाला ट्री वाला मेथड हम यूज करते थे। ये 8 था तो सबसे पहले हम लीस्ट नंबर से उसको डिवाइड करते थे, ठीक है ना। तो ये आपका 4 आ गया, ठीक है ना। अगेन 2 से कर लो, फिर 2 आया, अगेन 2 से कर लो, ये आपका 1 आ गया। तो हम कहते थे कि 8 के जो फैक्टर्स है या उसके जो मल्टीपल्स है 1, अगर मैं इस ऑर्डर से चलूं, डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर में चलूं, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 2, तो ये इसके हो गए फैक्टर्स हो गए। यहां तक क्लियर है? इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज किसी और नंबर का, लेट्स सपोज एक और नंबर आपको गिवन है, लेट्स सपोज आपको एक नंबर गिवन है, नंबर है 6, ठीक है ना। आपने उनके क्या करने हैं, उसके भी फैक्टर्स बनाने हैं। तो 6 के अगर लेट्स सपोज हम ऐसे ही फैक्टर्स बनाए, तो देखिएगा 2 से कर लें 3 आ गया, ठीक है ना। 3 से कर लें 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 6 के जो फैक्टर्स है 1 मल्टीप्लाइड विद 3 मल्टीप्लाइड विद 2, ये इनके फैक्टर्स हो गए। अच्छा अब देखिएगा, एलसीएम को हम क्या रेफर करते थे, अगर इसी तरह नंबर से हम लेट सपोज अगर एलसीएम निकालते हैं, क्या डबल नंबर, ये डबल नंबर ही है ना। देखिएगा 8 और 6 को लेट सपोज आप कहते हैं 24 का होगा, तो 24 को भी आप ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। अभी कंफ्यूज नहीं करना खुद को सना खालिद, डबल नंबर का भी कर सकते हैं, जितने नंबर्स का करना है जी जी करेंगे। ये मैंने देखे ना, मैंने 24 ऑलरेडी इधर लिखा हुआ आपके लिखने से पहले मुझे, ताकि आप डबल नंबर से यही मतलब है, ठीक है ना। तो इनका भी कर लेंगे। अब इस सवाल को देखिएगा जरा, लेट सपोज अगर इसी का आपको पूछा गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 8, ठीक है ना। तो आप इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें आपने क्या करना होता है कि जितनी भी नंबर्स है ना, जितनी भी नंबर्स हैं उसको आपने कलेक्टिवली लेना है, जो भी फैक्टर्स हैं, और किसी नंबर को आपने रिपीट नहीं करना। रिपीट कैसे नहीं करना? लेट सपोज देखिएगा, अब इसका अगर मैंने एलसीएम निकालना है तो इधर के नंबर में देखूंगा, फैक्टर्स देखूंगा, इधर देखूंगा, 1 इधर भी है 1 इधर भी है, मैं सिंपल 1 लिखूंगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड विद 8 लिखूंगा। अब देखिएगा 2 इधर है इधर नहीं है, ये भी लिखूंगा क्योंकि हमने ऑल नंबर्स लेने हैं। फिर देखिएगा 3 इधर है इधर नहीं है, इनको भी हमने लेना है। अब देखिएगा 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो इसमें से हम ये नहीं है कि इस 2 को भी ले लो इस 2 को भी ले लो, आपने सिर्फ इन दोनों में
एक ही 2 को रखना है। तो ये इन दोनों में से ये 2 आ गया और फिर एंड पे ये वाला बचा तो इनको भी 2 कर लो। अब इनको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका फर्दर क्या हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका फर्दर क्या हो गया 24 हो गया। तो 24 आपका क्या बना, एलसीएम बना। ये क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे जल्दी से बताइएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सिंपल। देखिएगा अगर हम इसी नंबर्स के, लेट सपोज हमें पूछा जाए कि आप इसका एचसीएफ बता दो, ठीक है ना, तो बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि आपने करना क्या है, ठीक है। अब देखें हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें आपने क्या करना है, जो नंबर्स कॉमन हो ना सिर्फ उन्हीं को लेना है, जो अनकॉमन नंबर्स है उनको आपने कंसिडर नहीं करना। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए कॉमन कौन से हैं, 1 इधर भी कॉमन है, 1 इधर भी कॉमन है, मतलब जो दोनों में कॉमन नंबर्स हो, ठीक है ना। 1 को ले लिया। अब देखिएगा 2 इधर है, इधर 2 है, ये देखिए इधर भी 2 है और इस यहाँ भी 2 है, इन दोनों को अगेन ले लो, या अगर इसको नहीं करना, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, जो भी करना है कर लो, तो हम 2 भी ले लेते हैं। अब देखिए सिर्फ इन दोनों को ले लिया। अब अगेन इधर तो 2 है लेकिन इधर नहीं है तो इनको नहीं लेंगे, अगेन इधर 2 है फिर इधर नहीं है, इनको नहीं लेंगे, अगेन इधर 3 है इधर 3 नहीं है तो इनको भी नहीं लेना। तो आपका एचसीएफ क्या बना, 2 बना। इज दिस क्लियर नाउ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा चले, अभी हमारे वो पूछा था कि हम डबल नंबर्स होंगे तो उनका हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ठीक है कि इसका आप क्या करें, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करें सना। 3 वहां हम अशरफ 3 इसलिए नहीं लिखा, देखिएगा ना माहम, मैंने कहा कि आपने क्या करना है, आपने कॉमन नंबर्स को लेना है। एचसीएफ में क्या करना है, जो दोनों में कॉमन हो उनको लेना है, ठीक है ना। तो देखिए 3 कॉमन है माहम, 3 तो सिर्फ इधर है, इधर तो 3 नहीं है ना माहम। इज दिस क्लियर ना? चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिएगा ये आपको अगेन ये कोई एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, कि आप इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लो। तो लेट सपोज आपको देखिएगा 24 है, तो इससे सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। 24, ठीक है ना, 2 से करेंगे 12 हो गया, ठीक है ना, अगेन 2 से कर लिया, ये 6 हो गया, अगेन 2 से ये आपका बना 3, अगेन 3 से ये आपका बना 1, ठीक है ना, 1 हो गया। अगेन इधर देखें, अब 36 को देखिएगा, 2, 18, ठीक है ना। जी 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 बिल्कुल राना उसामा, थैंक यू थैंक यू। 2, 9, ठीक है ना, 9 को 3 से 3 और 3 से 1। अब देखिएगा आपको सिंपल ये देखें, 24 के फैक्टर्स क्या है, 1, 3, 2, 2 एंड 2। 36 के फैक्टर्स क्या है, 1, 3, 3, 2 एंड 2। ये आ गए आपके फैक्टर्स। तो अब देखो एलसीएम क्या बनेगा, 1, देखिए ना 1 हो गया। ये फिर दोनों है, दोनों नहीं लेने, एक नंबर लेना, 3 कॉमन लेना, ठीक है ना। 2 इधर है इधर नहीं है, इनको भी ले लिया, ठीक है ना। 3 इधर है इधर नहीं है, इनको भी ले लिया, ठीक है ना। ये देखिए ये 3 हो गया। अब 2 इधर भी है इधर भी है,
एक ही 2 को लेना है जो कॉमन है, 2 इधर भी है इधर भी है, एक ही 2 को लेना है। तो ये आपका क्या बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका बन गया 6 हो गया, ये 18 हो गया, 36 हो गया, 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपका ये क्या बना 72। ठीक है ना। अब सिंपल इसका HCF निकाल दो। ठीक है ना, 1 इधर भी कॉमन है इधर भी है, 1 ले लिया, 3 इधर भी कॉमन है इधर भी कॉमन है, 3 ले लिया, 2 इधर है इधर नहीं है, इनको नहीं लेंगे, 3 इधर है इधर नहीं है, इनको नहीं लेंगे। अब देखिएगा 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 कॉमन ले लिया, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 ले लिया। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया और ये आपका 12 हो गया, तो ये आपके आंसर बन गए। इज दिस क्लियर नाउ सना खालिद? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आसान है ना? चले, अगर क्लियर है अब एक फार्मूला लिखो, एक फार्मूला लिखो। ठीक है ना, अब HCF LCM के लिए एक फार्मूला लिखिएगा, जल्दी से देखिएगा कि जो आपका LCM होता है मल्टीप्लाइड विथ HCF होता है, ठीक है ना, ये आपका बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अब कैसे बराबर होता है इसको भी देख लेते हैं। ये फार्मूला आप सबको आना चाहिए। ठीक हो गया, ये फार्मूला लिखना है आपने। अब लेट्स सपोज सवाल है, देखिएगा एक एग्जांपल कर लो जल्दी से। ठीक है ना, इफ द HCF of 4 and 6 is 2, find LCM। ठीक है ना, HCF गिवन है हमें 4 है, ठीक है, HCF 2 है और जो नंबर्स है एक 4 है एंड 6 है। फार्मूले में क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो फार्मूला हमें पता है कि LCM मल्टीप्लाइड विद HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। नंबर्स क्या है, एक 4 है एक 6 है आपका। ठीक है ना, अब देखिएगा फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो क्या LCM फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा आप। ऐसे लिख सकते हैं? जी जी जरताब, बिल्कुल बिल्कुल जरताब, आप बिल्कुल ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा लिख सकते हैं, तो देखिएगा इसमें वैल्यू पुट कर दो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है, 4 मल्टीप्लाइड विद 6। ठीक है ना, और HCF क्या है, 2 है, तो ये आपका 24 आया, इधर से डिवाइड बाय 2 आया, तो आपका LCM क्या बना 12। इज दिस क्लियर नाउ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर नहीं है आगे चलो, एक और सवाल देखो जल्दी से, एक और सवाल देखो। ठीक है ना, कभी कभी सवाल ऐसे भी आते हैं जल्दी से। द HCF of 2 number is 6 and their LCM is 36. If one of the number is 12, ठीक है ना, what is the other number? सवाल की समझ लग गई है? सॉल्व कर लोगे इसको?
the HCF of two number is 6, their LCM is 36. If one number is 12, what is the other number? इसको सॉल्व कर लोगे, देखिएगा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको HCF गिवन है जो कि है 6, ठीक है ना। LCM गिवन है जो कि है 36, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है, देखिए ये सॉरी जी बिल्कुल जरताब, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिएगा टू नंबर्स, ये टू नंबर्स का है, टू नंबर्स में से है, देखिए वन नंबर क्या है, वो ऑलरेडी गिवन है 12 है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, इज्यूम कर लो वो आपका x हो गया। सेकंड नंबर आपका क्या है, x कंसिडर कर लिया। फार्मूले का हमें पता है कि LCM मल्टीप्लाइड विद HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है ना। LCM क्या है 36 है, मल्टीप्लाइड विद HCF क्या है 6 है। एक नंबर हमारे पास क्या है 12 है, और दूसरे नंबर को हमने क्या कंसिडर किया कि वो x है, जिसको हमने फाइंड करना है। अब अगर मैंने x को ही फाइंड करना है तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा क्लियर है, जब देखें अब कटिंग कर लो, सिंपल। ये देखिए 12 है, ये 6 है, तो ये आपका 1 हो गया, ये 2 के साथ कट जाता है कि नहीं कटता। ये 12 को मैंने पूरा पूरा काटा है, ये 12 की कटिंग की है, ठीक है ना। अगेन 2 1 और 36 18, तो x की वैल्यू जैसे कि जरताब ने कहा, ये आपकी क्या आई, ये आपकी 18 आई। तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो आपका क्या बना 18, तो ये आपका आंसर हो गया। इज दिस क्लियर नाउ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अच्छा अब नहीं है तो अब सवाल तो ऐसे भी आते हैं, एक चीज कर लो जाने से पहले, एक चीज यहाँ तक अगर क्लियर है, ताकि आगे एक एग्जांपल आना है, ताकि उसका आपको फिर आगे फायदा हो। अभी से इधर ही मैं बता दूं, अच्छा जब भी लेट सपोज ये वाले जो दो नंबर थे ना, इसका ये इनका HCF हमने निकाला था, ये 4 और 6 था, ठीक है ना। और इनका LCM हमने फाइंड किया था जो कि हमारे पास आया था 12, ठीक है ना। अब लेट सपोज अगर यही नंबर आपको इस फॉर्म में हो, जी 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 नूर फातिमा, ऐसे भी फार्मूले पे भी सवाल आते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि और पास्ट पेपर में कैसे सवाल आए। लेट सपोज आपको कहा गया है कि सम 1/4 एंड 1/6, या सिंपल ये है कि आपने 1/4 प्लस 1/6 को फाइंड करना है कि ये क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह के नंबर से अभी 4 और 6 का हमने LCM निकाला था, तो LCM क्या आया था, 12 आया था कि नहीं आया था, जल्दी से मुझे बताओ। आया था, LCM आया था ना। इस नंबर्स को, ये फ्रैक्शन नंबर्स है, लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, तो हम इनको सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते कि 1 को 1 के साथ ऐड कर लो, 2 और 4 और 6 को आपस में ऐड कर लो और वो आंसर आ जाए। तो हम इनका क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। तो इनका LCM ये आ गया। फिर हम करते क्या है, ये जो नंबर होता है इसको इस नंबर पे डिवाइड करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है 12 डिवाइड बाय 4, देखिएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो गया, तो ये जो नंबर है ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर 1 है, ये 3 हो गया, तो इधर से 3 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस को अपनी जगह लिखा। अगेन ये देखो ये 6 है, तो 12 को देख के 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाता है, राइट।
12 को 6, तो 2 को हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आया 2। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 12 आ गया। इज दिस क्लियर नाउ? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो जो आपके फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं वो हम एलसीएम एचसीएफ के थ्रू, मतलब एलसीएम को हम लेके ना उसको हम ऐड करते हैं। ये क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो आगे चले, इसको थोड़ा सा और लेके लेवल पे लेके चले। इसमें और से कौन से सवाल आते हैं जिसको जो स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं उसको कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने पास्ट पेपर से भी एग्जाम्पल करेंगे कि पास्ट पेपर में हमने क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दूं, फिर हम 5 मिनट नमाज ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। एक साइड पे लिख लो, एक साइड पे लिख लो, ये वन साइड पे आपने लिखना है एलसीएम, दूसरे साइड पे लिखना है आपने एचसीएफ। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट वाले सवाल में आपको पता कैसे चलेगा कि इस सवाल को, स्टेटमेंट वाले सवाल से कभी कभी वो आपको सीधा सीधा नहीं कहता कि इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर, ठीक है ना। उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और आपने स्टेटमेंट से फाइंड करना होता है कि आप आया इस सवाल को हम एचसीएफ से करेंगे या एलसीएम से करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ लग रही है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ, कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, तो अब इसके इंडिकेटर्स लिख दो। इंडिकेटर्स क्या है? फर्स्ट देखिएगा, एलसीएम के स्टेटमेंट में मोस्टली आपको मेंशन होगा स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, मिनिमम, ठीक है, टुगेदर, simultaneously, least or both, ठीक है ना। स्टेटमेंट में इसी तरह के अगर लफ्ज आ जाए तो आपने उस सवाल को क्या करना है, एलसीएम से करना है, ठीक है ना। एचसीएफ के सवाल के क्या इंडिकेटर्स होंगे, मतलब ये टोटली अपोजिट होंगे, इनके एंटोनिम्स होंगे। तो ये स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट का एंटोनिम क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया या लार्जेस्ट हो गया। मिनिमम का आपका मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। अब लेट सपोज इधर हमने टुगेदर लिखा था, तो इसको आप क्लासिफिकेशन कर दो। एक चीज को आप कलेक्टिवली ले रहे हो, ठीक है ना, एक चीज को आप क्लासिफाई कर लो, मतलब उसको डिवाइड कर लो या डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, ठीक है ना, इनटू ग्रुप्स। इज दिस क्लियर नाउ? इंडिकेटर्स का पता चल गया? अगर पता चल गया है तो मुझे जल्दी से बताओ। पता चल गया, ये इंडिकेटर्स है। अब देखें, अब सवाल में आपने, मैं आपको सवाल लिखूंगा ना, आपने आपने आप ये इंट्रोडक्शन है जी नूर फातिमा। अभी देखिएगा नूर फातिमा, मैं जो चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, जो कर रहा हूँ कि कभी कभी सवाल आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए होते हैं, ठीक है। एन टू ग्रुप्स, ये देखिएगा ना, इनटू ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स मैंने लिखा हुआ है, ग्रुप्स। डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स या डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्रुप्स कर दो, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। इधर हमने टुगेदर लेना था, इसमें हमने ग्रुप्स में लेना होता है। इज दिस क्लियर नाउ नूर? वो राइटिंग के लिए अपॉलॉजी फॉर राइटिंग, इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है राइटिंग की, तो आपने इसको ना इसको माफ कर देना, ठीक है। अच्छा, ये आप लिख लिए ना, एक एग्जांपल में आपको अच्छी है, चले थैंक यू, कहीं से तो कमेंट्स मिला। चले चले, अब ये स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। अब देखिएगा, एक एग्जांपल लिखो जल्दी से देखें। अब लेट सपोज अली कैन जंप, ठीक है ना, 4 steps at a time
अच्छा ठीक है सना, इट टाइम, ठीक है। एंड अहमद कैन जंप 5 steps at a time. On which of the will both meet if both jumping together? अब मुझे जल्दी से बताइएगा ये सवाल किस चीज का है? इसको आप कौन से मेथड से करोगे? एलसीएम से करेंगे, एचसीएफ से करेंगे? एलसीएम, यस मुकद्दसा, एग्जैक्टली। टुगेदर का लफ्ज यूज हुआ है, देखिए टुगेदर का यूज हुआ है, बोथ का यूज हुआ है, तो ये आपकी क्या है? इंडिकेटर्स है। नूर फातिमा, इज दिस क्लियर? समझ लग गई है? जब सवाल की पता चल गया स्टेटमेंट से, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको कहीं भी नहीं मेंशन कि आप इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर दो, ठीक है ना? आपको सवाल गिवन है। अब लेट सपोज वो क्या होता है, वो एक जो गेम टाइप हम करते हैं, मतलब वो इसी तरह वो बनाए होते हैं ये बॉक्सेस, और वो क्या कहते हैं, मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो वो अक्सर खेलते रहते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं कि वो इधर से जंप करके इधर आते हैं, और वो एक इन्होंने वो पत्थर का एक बनाया होता है स्मूथ सा, वो दरिया से लेके आते हैं, वो पहाड़ी इलाका, हॉप्स स्कॉच है वानिया, तो वो इधर से पुश करके ना वो एक ही टांग पे इधर करते हैं, इधर करते हैं, तो इसको भी आप इज्यूम कर लो ना कि ये जंपिंग कर रहे हैं ना, दो बंदे हैं, अली और अहमद है, तो वो आप क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे 4 स्टेप जंप करता है, दूसरा 5 स्टेप जंप करता है, तो स्टेप बिल्कुल बिल्कुल नूर फातिमा वही है। तो वो पूछ रहे हैं ना, चिंद्रो, बिल्कुल शायद शायद मेरे ख्याल से आप केपी से हैं चिंद्रो। ये नाम मुझे भी पता है, आई एम फ्रॉम केपी टू, तो यही है कि आपका और मेरा ठीक है। अच्छा, तो अच्छा कहने का मतलब यही था, सवाल को करके ना फिर नमाज ब्रेक करते हैं, मगरिब का टाइम है। अब देखिएगा, अब जब चिंद्रो जमुंग जबदा, बिल्कुल बाबर अली ऐसा ही है। अब देखें, आपके पास 2 नंबर्स हैं, सबसे पहले तो वो नंबर्स कौन से हैं जो स्टेप्स हैं, ठीक है ना? स्टेप्स को हमने क्या कंसिडर करना है? नंबर्स कंसिडर करना है। एक 4 था, एक 5 था। जब हमें पता चल गया है कि बोथ का लफ्ज आया है, टुगेदर का लफ्ज आया है, तो सिंपल इसका हमने एलसीएम निकालना है। तो 4 और 5 का हम क्या करेंगे? इसका कंबाइन। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे देखें, पहले हम इंडिविजुअली निकालते थे ना जरताब, बिल्कुल देखिएगा। अब इधर एक चीज मैं आपको बताऊं, 5 नंबर कौन सा नंबर है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहले इसको हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे, 1 आ गया, 5 को तो नहीं करेंगे, ठीक है ना? 5 को करेंगे, ये आपका 1 इधर भी है, 1 इधर है, तो अगेन 4 और 5 आते हैं। जी 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 सना खालिद, अब आ गया ना, अब उसी तरफ आ गए। अच्छा चले, मैं उसको कहीं और मैं दूसरे को समझ गया था, चले कोई नहीं। अब उस तरह कंबाइन हम कैसे एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो यही तरीका कार है सना खालिद। अब आपकी क्वेरी आप हल हो गई। मैं आपसे पूछा है कि 5 नंबर को हमसे कौन सी कैटेगरी में डाला था, मुझे ये बताएं। अच्छा, प्राइम 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 नंबर, जी जी थैंक यू। प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, अब जब भी नंबर्स में प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है ना, तो आपने सिंपल क्या करना है एलसीएम फाइंड करने के लिए, कि आपने उन दोनों नंबर्स को ना आपस में सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। जब भी नंबर्स में एक नंबर प्राइम नंबर हो, तो आपने सिंपल उस दूसरे नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? मुझे बताइएगा।
इज दिस क्लियर? मतलब ये स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है, आप उसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो। दोनों प्राइम हो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, दोनों प्राइम हो फिर तो नहीं होगा ना। अब लेट सपोज आप ये पूछ रहे हो सना, फिर तो दोनों तो नहीं होंगे। फिर आप ये पूछ रहे हो 5 ये भी है, 5 ये भी है, तो फिर तो कॉमन नंबर्स होंगे। लेट सपोज अगर ऐसे पूछ रहे हो ना, तो ये 5 हो गया, ये 1 आया, ये 1 आया, ठीक है ना, तो फिर तो 5 आएगा। अगर 5 और 7 आ गया ना, राइट, तो फिर भी इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर भी आपका एलसीएम 35 आएगा। सना खालिद, इज दिस क्लियर नाउ? अच्छा ठीक है। तो सवाल क्या था, जब हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, सो बोथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, एट 20th स्टेप। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। इज दिस क्लियर नाउ? जी मुझे जल्दी से बताइएगा, ये क्लियर है? चले अब 5 मिनट नमाज ब्रेक है। विल सी यू एट 6:55, राइट? मगरिब नमाज पढ़ के वापस आए। 5 मिनट नमाज ब्रेक हो गया, ठीक है ना? मगरिब पढ़ के आओ, फिर मिड ब्रेक आगे करेंगे। 2 wires है 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। द wires are to be cut into pieces of equal length. Find the maximum length of each. तो मुझे बताइएगा ये कौन से मेथड का सवाल है, मुझे जल्दी से बताइएगा। HCF, यस HCF देखिएगा, ये आपको कहा था कि इसका क्या करना है, आपने HCF करना है। जब आपको पता चल गया तो आप देखिएगा सोल्यूशन निकालना आसान है ना। जो लेंथ है, जो वायर्स की लेंथ है, एक 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, दूसरा है 16 सेंटीमीटर। तो जैसे कि सना ने कहा था, हम इनका क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, कलेक्टिवली फाइंड करेंगे। एक नंबर है 12, दूसरा नंबर है 16, ये माइनस नहीं है, ये डैश है, ठीक है। 2 से करते हैं, ये 6 हो गया, ये आपका 8 बन गया, ठीक है ना। अगेन 2 से ये आपका 3 बन गया, ये आपका बन गया 4, ठीक है। अब अगेन इनको कर लो, देखें। अब देखिए इसमें सिर्फ ये 2 नंबर्स हैं जिस पे दोनों इक्वली, दोनों की इक्वल फैक्टर्स में से आ रहे हैं। आर यू एग्री विद मी? क्योंकि अब फर्दर करेंगे तो 3 से सिर्फ ये वाला डिवाइड होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा। और 4 से सिर्फ ये वाला डिवाइड होगा, ये नहीं होगा। तो इन दोनों नंबर्स को नहीं लेंगे, तो इसका HCF हमने जैसे कहा, तो इसका HCF क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर नाउ? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से बताएं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे चले। जल्दी से आगे चलें। अच्छा, अब पास्ट पेपर में से एक दो एग्जांपल देख लो जल्दी से। पास्ट पेपर में से जी सना खालिद, जी सना खालिद पूछिएगा, फिर आगे चलते हैं। फोर को 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, 4 को देखिएगा, इसको सिंपल कर लो। सना खालिद देखिएगा, 12 के फैक्टर में अलग से लिख रहा हूं। देखिए 12 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 1 बनेगा, और ये साथ में 3 बनेगा, ठीक है ना, 2 बनेगा, 2 बनेगा। 16 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएगा, ठीक है ना, 4 बन जाएगा, 3 तो इसके फैक्टर में आ गया, तो ये नहीं है, 2 देखे, 2 बन गया, 2 बन गया। तो HCF में हमने कहा था
HCF पे कि हमने कॉमन्स को लेना है, कॉमन फैक्टर्स को देखना है, ठीक है ना। जब कॉमन को देखना है तो देखिएगा HCF में 1 इधर भी कॉमन है, लिख लिया, ठीक है ना। 3 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखा। 4 इधर है, इधर नहीं है, नहीं लिखा। 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 लिख दिया। 2 इधर भी है, इधर भी है, 2 लिख दिया। तो अगेन आपका क्या आ गया, ये 4 बन गया कि नहीं बन गया? सना खालिद, इज दिस क्लियर नाउ बेटा? आगे चले, चले। यू आर मोर देन वेलकम सना खालिद, जहां कंफ्यूजन हो आस्क मी, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज पास्ट पेपर से एक दो एग्जांपल आप लोगों को, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ये स्क्रीन शेयर को मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं लिख रहा हूँ मुझे बताएं ये नजर आ रहे हैं आपको? अच्छा, तो ये सवाल आप पढ़ रहे हो, सवाल भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, विजिबल है? अच्छा, ये पास्ट पेपर 217 का सवाल है। इट टेक्स अली, देखिएगा, इट टेक्स अली 30 मिनट टू मार्क अ पेपर, ठीक है ना। असलम ओनली नीड्स 25 minutes to mark a paper. If they both start marking paper at 10 a.m., at what time they will finish marking paper at the same time? मुझे बताइएगा ये कौन से मेथड का सवाल है? यस, यस, एलसीएम का सेम टाइम है, तो ये आपका बन गया एलसीएम, ठीक है ना। जब एलसीएम बना तो हमने क्या करना है, सिंपल देखिएगा, आपने इनका क्या निकालना है, दोनों का एलसीएम निकालो। एक नंबर है 30 मिनट्स है, ठीक है ना, दूसरा नंबर है 25 मिनट्स है। कंबाइन इनका आप एलसीएम ले लो, ठीक है ना, एलसीएम कंबाइनली ले लो। तो कंबाइन इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, देखें, 30 एंड 25। देखिएगा, हम इनको किससे कर सकते हैं, 2 से इनको कर लो, ये आपका 15 बन जाएगा। 2 से ये डिवाइड नहीं होता तो इनको अपनी जगह लिख लो, ठीक है ना। अगेन ये देखें, ये 3 से भी हो जाता है, ये 3 से नहीं होता। चलो मैं इसको आसानी के लिए ना, मैं इसको 5 से कर लेता हूँ। 5 को इससे कर लिया तो ये आपका 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अगेन इसको 3 से कर लो, 1 आ गया, 5 अपनी जगह आया, ठीक है ना। अगेन 5 से कर लो, 1 नहीं होता, और ये आपका 1 बन गया। तो आपका एलसीएम क्या बना, देखिएगा, 1 मल्टीप्लाइड विद 5 मल्टीप्लाइड विद 2। जब 2 बना, ठीक है ना, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, ये आपका 15 हो गया। 15 को 30 से कर लो, ये आपका 30 हो गया। 30 को 5 से कर लो, ये आपका 150 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन 150 मिनट्स बन जाएंगे। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है ना। लेकिन सवाल देखें कि उन्होंने पेपर स्टार्ट किया, इफ दे बोथ स्टार्ट मार्किंग पेपर एट 10 AM, ठीक है ना। तो वो कौन सा टाइम है जिसपे इन्होंने काम को फिनिश करना है? तो स्टार्टिंग टाइम क्या है, 10 AM है। देखिएगा, हमने फाइंड क्या करना है, फिनिशिंग टाइम करना है। नहीं, एलसीएम फाइंड करना है ना मुकद्दसा, एचसीएफ तो नहीं करना, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में तो हम अनकॉमन कॉमन सबको लेते हैं ना, राइट?
यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 150 आ गया, तो 150 को अगर मैं मिनट्स में आवर्स में चेंज कर दूं, आप लोगों को पता है 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो इधर से आप देखिएगा 1 मिनट में क्या होंगे, 1/60 आवर्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो 150 मिनट्स को मैंने आवर्स में करना है, तो देखिएगा 160 मल्टीप्लाइड विद 150, 0 0 के साथ कैंसिल हो गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो फर्दर, ये आपका डिवाइड हो जाता है तो कर लो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये 6 है, ये 5 है, तो इनको ना सॉल्व करेंगे ना, तो आपका ये आपका 2 आ गया, ये 5 आ गया, और 5 को फिर से 2 पे डिवाइड कर दो, तो ये आपका बन गया 2.5 आवर्स। ठीक है ना। जब 2.5 आवर्स, ये इट इज द टाइम दैट बोथ विल टेक टू मार्क देयर पेपर्स। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग टाइम ये था, तो जो फिनिशिंग टाइम है, ठीक है ना, जिसपे दोनों सेम काम करेंगे, तो स्टार्टिंग टाइम में एएम में प्लस 2.5 आवर्स ऐड कर लो। ठीक है ना। तो ऐड करेंगे तो ये 12.5 आवर्स बन जाएंगे। ठीक है ना। या इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब हाफ आवर्स क्या होता है, 0.5 आवर्स बराबर होता है 30 मिनट्स का बराबर होता है। तो इसको फर्दर हम 12:30 PM, तो ये आपका क्या बना, ये आपका आंसर बन गया। इज दिस क्लियर नाउ? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे जल्दी से बताइएगा। सना, खालिद, राना, वो उसामा ने कर दिया, नूर, फातिमा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? नूर, फातिमा, आपको भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? इधर सवाल पूछा था, किसने पूछा था, किसने, मुकद्दिसा, इज दिस क्लियर नाउ? मुझे जल्दी से बताइएगा मुकद्दिसा, इज दिस क्लियर? चलें आगे चलें। एक और सवाल देखो, पास्ट पेपर में से मैं एक और सवाल आपको दे देता हूं, ये देखिएगा। अब पास्ट पेपर C22 में सवाल आया था कुछ इस किस्म का, Tariq can do a tailoring job in 6 hours. Sajid does the same job in 4 hours. Irfan does it in 8 hours. Tariq and Sajid start doing the work. Sajid leaves after 2 hours and Irfan replaced him. ठीक है ना। How long would it take to complete the work? ठीक है। मुझे ये बताइएगा, ये सवाल कौन से मेथड का है? पहले तो मुझे जल्दी से ये बताओ। मुझे सवाल का जल्दी से बताएं कि सवाल है कौन से मेथड का है। यस 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 यस, देखिएगा ये सवाल आपका है ना। देखें ये सवाल सेम, एक मिनट, डूइंग द वर्क। अब देखें इसमें अब सवाल को देखें, सवाल ये आपका सवाल जो है ना, ये एलसीएम का है। एलसीएम का कैसे है मैं बता देता हूं। अब देखें, तारिक ये इंडिविजुअली इतने आवर्स में एक जॉब कर सकता है, साजिद इतने में कर सकता है, इरफान इतने में कर सकता है। तारिक एंड साजिद, तो ये टुगेदर वाली बात हुई कि नहीं? जब दोनों कंबाइन काम करेंगे, स्टार्ट डूइंग द वर्क, मतलब टुगेदर वाली बात हुई कि नहीं? ये दोनों इंडिविजुअली तो नहीं कर रहे ना, कलेक्टिवली कर रहे हैं, टुगेदर की बात हो रही है। जब दोनों ये जॉब करेंगे, टुगेदर की बात होगी ना। तो ये टुगेदर वाला हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मुझे बताएं, जरा जल्दी से बताएं। क्लियर हो गया? हिंट्स मिल गए आपने सवाल में? ऐसे हिंट्स ढूंढने हैं, वो सीधे सीधे सवाल आपको नहीं देता। अच्छा, अब अगर क्लियर है तो देखिएगा, सवाल को हम क्या करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा निकालो। ठीक है ना। गिवन डेटा में फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, टाइम।
taken by Tariq alone. तो तारिक ने कितना टाइम ले सकता है? 6 hours. ठीक है ना. अगेन टाइम टेकन बाय साजिद alone. ठीक है ना. 4 hours ले रहे हैं. इरफान does it. इरफान कितना हो गया? 8 hours हो गए. ठीक है, ये क्लियर है. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? जल्दी से मुझे बताओ. अगर नहीं है तो आगे चलें. अच्छा, अब एक चीज इधर नोट कर लेना है आपने. ठीक है ना. एक नोट लिख के. अब अगर आप सवाल को देखो ना, सवाल को देखें तो सवाल है फ्रैक्शन ऑफ टाइम में. ठीक है ना. मतलब कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं. अब तारिक जो है उसमें जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, वो 6 आवर्स में कर रहे हैं. मतलब कि दिन की किसी फ्रैक्शन में वो काम कर रहे हैं. जैसे कि 4 आवर्स साजिद ले रहे हैं तो वो दिन की किसी फ्रैक्शन में काम कर रहे हैं. 8 आवर्स आपका इरफान ले रहे हैं तो वो दिन की किसी फ्रैक्शन में काम कर रहे हैं. तो इधर इज सिंपल लिखो, इस टाइम इज अ specific fraction of interval, then use fraction addition method to find the time taken together. इस बात की समझ लग गई है ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है? अगेन सॉरी, जो मतलब राइटिंग के लिए अगर समझ नहीं आ रही तो मैं फिर से लिख रहा हूँ. इस टाइम इज अ स्पेसिफिक फ्रैक्शन ऑफ एन इंटरवल. ठीक है ना. Then use fraction addition method to find the time taken together. इस बात की समझ लग गई है? अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अंदाजा हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये एक डिफरेंट, एक और तरीकाकार है कि आपके एलसीएम एचसीएफ के सवाल ऐसे भी आ सकते हैं. इज दिस क्लियर नाउ? मुझे बताइएगा अगर यहां तक क्लियर है तो आगे चलूं. अच्छा, अब फर्स्ट थिंग फाइंड करना है हमने. ठीक है ना. अब फर्स्ट थिंग क्या फाइंड करना है? क्योंकि स्टार्ट में काम कौन कर रहा था? साजिद एंड तारिक कर रहा था. ठीक है ना. तो उन्होंने 2 आवर्स के लिए काम किया. तो अब देखिएगा 2 आवर्स का जब उन्होंने काम किया तो मतलब उन्होंने टोटल काम का एक स्पेसिफिक पोर्शन कंप्लीट किया होगा ना. फिर उसके बाद जाके इरफान ने रिप्लेस किया है साजिद को. ठीक है ना. तो जब साजिद को रिप्लेस किया तो जो पोर्शन रहता था वो फिर कंबाइनली तारिक और इरफान ने कंप्लीट किया. मतलब एक पोर्शन आपके काम का आपका इरफान सॉरी साजिद और तारिक ने कंप्लीट किया. जो रिमेनिंग पोर्शन रहता था वो इरफान और तारिक ने कंप्लीट किया. अब जो दोनों ये कंबाइन जो टाइम टेकन टुगेदर लेंगे ना, वो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा. तो सवाल की समझ लग गई है? अब इसको करना आसान हो जाएगा. यहां तक क्लियर है? अब टाइम टेकन बाय तारिक एंड साजिद, इसको लेट सपोज T1 कंसिडर कर दो. सबसे पहले हम T1 फाइंड करेंगे. ठीक है ना. तो T1 जैसे कि मैंने कहा कि हमने T1 को क्या करना है? फ्रैक्शन मेथड से करना है. तो फ्रैक्शन को हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/2
T1 लिख देंगे। इसको लिखने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फ्रैक्शन फॉर्म तो यही होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगेन अगर कंफ्यूजन नहीं है तो देखिएगा, तारिक कितना टाइम ले रहा था कंप्लीट करने को? फुल 6 आवर्स ले रहे थे, तो 1/6 आवर हो गया। प्लस साजिद कितना ले रहा था? ठीक है ना, 4 आवर्स ले रहे थे, तो ये आपका क्या हो गया? 4 आवर्स हो गए। अब इनका एलसीएम बताओ, इनका एलसीएम क्या बन जाएगा 4 और 6 का? मुझे जल्दी से बताओ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इनको हम सिंपल सिंपल तो ऐड नहीं कर सकते, हम इनको एलसीएम के थ्रू ऐड करेंगे। तो जैसे कि आपने कहा कि इसका एलसीएम बन रहा है 12 बन रहा है, शाहिद ने कहा। बाकी ये सबको क्लियर है कि 6 और 12 का 4 का, मेरे ख्याल से इसको पहले हमने निकाला भी था। तो अब देखिएगा, ये आपका 2 बन गया, प्लस आ गया, ठीक है ना, ये 3 आ गया, ये देखिएगा ये आपका 5/12 हो गया। लेकिन हमने निकालना 1/T1 नहीं है। देखिएगा ये तो आ गया आपका 1/T1 इक्वल टू 5/12 आ गया। लेकिन हमने जो चीज हमें चाहिए वो हमें T चाहिए, तो T को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको रिवर्स कर सकते कि नहीं कर सकते? क्योंकि हमने तो T निकालना है, 1/T तो नहीं निकालना राना उसामा। ऐसा ही है ना, हमें तो T से लेना देना है, ठीक है ना। तो T से इसको आप डिवाइड कर लो, इधर से आपका क्या बन जाएगा? जरताब कहा समझ नहीं आई, मुझे जरा बताइएगा ताकि मैं उधर से फिर से रिपीट कर दूं। इस स्टेटमेंट को हमने क्यू फ्रैक्शन में लिखा है। जरताब ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा है? अब देखिएगा जरताब, मैंने आपको क्या कहा कि ये जो साजिद है, इरफान है और तारिक है, ये जो काम कर रहे हैं ना, मैं इक्वल नहीं है, मैंने उसको रिवर्स कर दिया, मैंने कहा, मैंने इक्वलिटी का साइन नहीं डाला, मैंने उसको आगे रेफर किया है, मैंने आगे प्रोसीडिंग वाला साइन डाला है, ठीक है ना। मैंने आपको ये कहा कि जैसे इस तरह के जो सवाल आते हैं ना, वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के होते हैं, तो इसलिए हम इसको फाइंड करने के लिए फ्रैक्शन एडिशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि फ्रैक्शन एडिशन को हमने निकालना था T1, तो ये इक्वलिटी का साइन तो नहीं है ना, ये तो मैंने वो एरो टाइप निकाला है, जैसे कि ये आगे प्रोसीड कर रहे हैं। बात की समझ लग रही है ना जरताब? अच्छा, जब मैंने कहा कि हम इसको ना, हमने T1 को फाइंड करना है, तो हमने फ्रैक्शन फॉर्म में इसको क्या कैसे लिखेंगे? 1/T1 में लिखेंगे, ठीक है ना। जब 1/T1 में लिखेंगे तो ये था, ये तारिक का टाइम था, ठीक है ना, ये है साजिद का टाइम है, ठीक है ना। तो उसको भी हमने फ्रैक्शन में लिखा, जैसे कि आगे मैंने मेंशन, ये इधर मेंशन भी किया था। देखिएगा कि तारिक 6 आवर्स ले रहे हैं, साजिद 4 आवर ले रहे हैं, तो फ्रैक्शन में ये 1/6 हो जाएगा और ये फ्रैक्शन में 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरताब अब क्लियर हो गया? फ्रैक्शन में इसलिए लिखा है कि एक जॉब 6 आवर्स में किया है, मतलब 1/6। जी बिल्कुल, मतलब एक फुल टाइम का एक पोर्शन लिया है। राना सना उसामा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली कि फुल जॉब है ना। अब लेट सपोज एक जॉब है, वो आपकी 10 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। जी जी जरताब, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक जॉब है ना, वो आपका टोटल टाइम टेक करता है 10 आवर्स। अब इसमें एक अली है, जब वो काम करता है इसमें, लेट सपोज 2 आवर्स उन्होंने इसमें काम किया, ठीक है ना। एक और बंदा है वाजिद है, उन्होंने टाइम लिया 6 आवर्स। एक और बंदा है नासिर है, उन्होंने टाइम लिया 2 आवर्स। अब देखिएगा, ये 10 आवर्स का मुख्तलिफ फ्रिक्शन टाइम इन्होंने लिया, कंबाइन इनका 10 ही बन रहा है ना, लेकिन इसमें से फ्रिक्शन फ्रिक्शन इन्होंने लिया। समझ लग रही है कि कुछ कुछ फ्रिक्शन काम इन्होंने किया, कुछ टाइम फ्रिक्शन इन्होंने लिया जॉब कंप्लीशन के लिए, कुछ वाजिद ने लिया, कुछ नासिर ने लिया। तो इसलिए हमने इसको फ्रिक्शन एडिशन से करना होता है। अब ये क्लियर हो गया जरताब? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
हाँ, टोटल टाइम का फ्रिक्शन लिया है ना उन्होंने। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपने कहा था, यहाँ आपकी कंफ्यूजन स्टार्ट हुई थी जहां से, तो जैसे मैंने कहा कि ये तो 1/T1 आया, लेकिन हमें चाहिए T1। तो हमने क्या किया, हमने जब ये इसको ऊपर लेके गए, इसके नीचे ये 1 आ गया, ठीक है ना, इसके नीचे ये 1 आ गया, और इसके बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे ना, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो T1 12/5 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर हो गया? अच्छा, तो T1 आपका यहां से क्या बना, T1 आपका बन गया, देखिएगा T1 आपका बन गया, जी जी, 2.4 आवर्स, ठीक है ना। T1 आपका 2.4 आवर बन गया। अब देखिएगा, ये तो T1 था, लेकिन हमने एक और भी पोर्शन रहता है, फ्रैक्शन रहता है, हमने उनको भी करना है। तो देखिएगा, अब हम वो टाइम फाइंड करेंगे, टाइम टेकन बाय तारिक एंड इरफान, ठीक है ना, टुगेदर कर लो, तो ये आपका बन गया T2। अब हमने क्या करना है, T2 का फाइंड करना है। तो मैंने अगेन आपको कहा कि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो तारिक कितना टाइम ले रहे हैं, सिंपल मुझे बताओ, 1/6 हो गया। इरफान कितना ले रहे हैं, 1/8 हो रहे हैं, ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या बनेगा, जल्दी से मुझे बताएं, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, 6 और 8 का एलसीएम क्या बनेगा, जल्दी से मुझे बताओ, आप लोग जल्दी से बताएं। हाँ, 24, ये इनका 24 बना। तो देखिएगा, 24 को 6 से डिवाइड कर लो, 4 आता है, 4, ठीक है ना, ये 4 लिख दिया ऊपर। 8 से डिवाइड कर लो, 3 आ गया, तो ये आपका बन गया 3। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, ये आपका 7/24 बन गया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आप अगेन 1/T2 आपका क्या बना, देखिएगा 7/24 बना, ठीक है ना। अगेन फर्दर मैं इसको T2 में ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको मैं 24/7 लिख सकता हूँ कि नहीं, मैंने उल्टा कर दिया। यहाँ तक क्लियर है जरा, आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर क्लियर है तो इसको डिवाइड कर लो, ये कितना बन जाएगा, ये 21, 3 आ गया, 3 आ गया, तो ये आपका बन गया 3 और फिर बचा 3, और 3 के साथ मैंने 0 ऐड कर दिया, तो 28। जी जी, माहम अशरफ, जरूरत इसलिए कि हमने स्पेसिफिक टाइम निकालना होता है माहम अशरफ, हमें T2 से लेना होता है, लेकिन हम इसको T2 को फाइंड क्या करेंगे, फ्रैक्शन एडिशन मेथड से करेंगे। माहम अशरफ, इज दिस क्लियर? ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको आप, ये तो 1/T2 की वैल्यू है ना, और हमें चाहिए T2 चाहिए, तो इसलिए हमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये आपका बना 4 to 8 आवर्स बन गए, ठीक है ना, ये आपका T2 बन गया। अब इधर एक चीज नोट करने वाली है, अब देखिए, अब आगे चलने जाने से पहले, जब फर्स्ट स्टेज में साजिद और तारिक ने जब काम किया, ठीक है ना, और उन दोनों ने क्या किया कि मतलब वो क्या कर रहे थे, जरताब स्पेसिफिक रूल्स इसमें यही है, जब टाइम इंटरवल की बात हुई हो ना, टाइम इंटरवल की, जब भी टाइम इंटरवल की बात हुई हो, तो आपने सिंपल फ्रैक्शन एडिशन मेथड को अप्लाई कर लेना है। ये हिंट्स है, ये तीसरा टाइप है। मतलब अभी तक हमने पहले कितने टाइप्स, एक पहले टाइप पढ़ा, सिंपल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने हैंड्स पढ़े, ठीक है ना, फिर ये आपका एडिशन, फ्रैक्शन एडिशन वाला मेथड है, तो इससे करना है। अब मेरी बात गौर से सुन लो, फर्स्ट में देखिएगा, सवाल को अगेन पढ़ लो, देखिए, ये देखिए, तारिक एंड साजिद डूइंग द वर्क, साजिद लीव्स आफ्टर 2 आवर्स। तो मतलब जब साजिद ने 2 आवर्स के बाद काम करना छोड़ दिया, उसको रिप्लेस किया इरफान ने, तो तारिक और साजिद ने टोटल, मतलब तारिक और साजिद ने कंबाइनली कितना काम किया था, 2 आवर्स का किया था कि नहीं किया था?
बात समझ लग रही है ना? 2 आवर्स तक ये साजिद प्लस तारिक ने 2 आवर्स तक काम किया था, ठीक है ना? ये तो टोटल टाइम इन्होंने, ये पार्ट था टोटल टाइम में से। जी जी जरताब, 1 मिनट आगे चलते हैं। ये आपका टोटल टाइम का मतलब एक पार्ट ये था जिसमें से वो उन्होंने तारिक और साजिद ने किया था। फिर हमने एक और चीज निकाली, इधर देखिएगा, इधर कि टाइम टेकन बाय तारिक एंड साजिद T1, वो कौन सा टाइम है कि मतलब वो जॉब कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो टाइम कितना हो गया? 2.4 आवर्स बन गए। तो अब देखिएगा, जब 2.4 आवर्स बन गए, ठीक है ना, तो इन दौरान इन्होंने टोटल वर्क का कोई परसेंटेज वर्क कंप्लीट किया होगा कि नहीं किया होगा? मुझे जरा जल्दी से ये बताओ, आप लोग किया होगा ना? अब देखिए, परसेंटेज पे जाने से पहले परसेंट क्या होता है, ठीक है ना, पार्ट्स इन 100, ठीक है ना, ये परसेंटेज होता है। लेट सपोज आपको कोई कहे 50%, तो 50% का मतलब ये होता है 50 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा इतना ही काफी है कि परसेंटेज क्या होता है। तो अब देखें, सिंस तारिक एंड साजिद have worked for 2 hours, therefore percentage work completed by completed by them। तो अभी जैसे कि मैंने कहा कि परसेंटेज को निकालने का सिंपल तरीका ये है, देखें कि यहाँ परसेंटेज हम वर्क निकालेंगे कि कितना पोर्शन तारिक और साजिद ने टुगेदर कंप्लीट किया है टोटल वर्क का। तो ये है कि पार्ट्स, ठीक है ना, डिवाइड बाय टोटल, ठीक है। तो टोटल टाइम ये दोनों कितना, पार्ट्स कितना था जो टाइम का इन्होंने टोटल वर्क का, आवर्स कितना आवर्स था जो इन्होंने टोटल वर्क का लेना था, कितने टाइम के लिए इन्होंने काम किया था टुगेदर? मुझे जल्दी से बताइएगा, कितने आवर्स के लिए टुगेदर, कितने आवर्स के लिए काम किया था? जल्दी से बताओ। जो मैंने ऊपर 60 पे लिखा था, नहीं नहीं नहीं, ये तो टोटल है ना, 2 आवर्स, यस 2 आवर्स है। और टोटल टाइम टेकन कितना था? 2.4 आवर्स। तो ये देखें, आवर्स आवर्स के साथ कट गया, इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये आपका कितना बन जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ। और ये साथ में, हाँ, परसेंटेज में साथ में मल्टीप्लाई भी है, ये मल्टीप्लाइड विद 100 भी कर लो, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड विद 100 भी कर लो। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, ये कितना परसेंट आ जाएगा? जल्दी से मुझे बताइएगा काइंडली। हाँ, हेरा 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 हेरा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट। 40 मुकद्दसा, 40 तो नहीं आएगा ना, ये 2 है, 2.4 है, 0.4 है ना, ऐसा है कि 2 डिवाइड बाय 2.4 है, ठीक है ना। मुझे जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद अली फहद, ऐसा ही है। बाकी को समझ लग गई है? 83 पॉइंट, जी बिल्कुल यही है, 83.33%। तो ये इन्होंने इतना परसेंट काम, टोटल काम का इन्होंने कंप्लीट किया। अब रिमेनिंग क्या रहता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे जल्दी से बताइएगा, नूर फातिमा, हुमा,
जरताब, जी जी बताएं, जल्दी से बताएं। क्लियर है? अच्छा, तो देखिएगा सर, ये स्टेटमेंट जरा दिखाएं, स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट, सवाल का स्टेटमेंट दिखा दो। ये देखें, शाहिद कौन सा स्टेटमेंट दिखाओ? ये सवाल का स्टेटमेंट था, ये वाला स्टेटमेंट दिखाना था। अच्छा ये वाला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये वाला स्टेटमेंट पूछ रहे थे। हाँ, तो देखिए अगर ना, सिंस तारिक एंड साजिद हैव वर्क फॉर 2 आवर्स देयरफॉर परसेंटेज वर्क कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है ना, तो वो काम, वो परसेंटेज हमने निकाला है जो इन्होंने कंप्लीट किया है वो टोटल टाइम में से। ठीक है, अब क्लियर हो गया साजिद, शाहिद? तो ये था। अब देखिएगा सर, 2 आवर्स क्वेश्चन में कहा मेंशन्ड है, ये आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ। साजिद देखिएगा ना, शाहिद शाहिद मोहम्मद अली, साजिद लीव्स आफ्टर 2 आवर्स, तारिक एंड साजिद स्टार्ट डूइंग द सेम द वर्क। ठीक है ना, ये आपको है कि मतलब इन्होंने 2 आवर्स के लिए काम किया था। अब क्लियर हो गया शाहिद अली? क्लियर है? आगे चलें। हाँ, अब आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, आगे सवाल को देखिए जरा जल्दी से। अब ये तो था, इतना कंप्लीट किया है, तो अब देखिएगा, अब कुछ परसेंटेज रहता भी है ना, देयर वर्क रिमेनिंग इन परसेंट। ठीक है ना, तो टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होता है कि नहीं होता? जल्दी से मुझे बताओ। टोटल 100% होता है। जॉब कंप्लीट करने का मतलब ये है कि 100% है ना, उसमें से -83 कर लो। ठीक है, तो कितना रहता है? इसको माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये 16.667%। तो अब इतना काम रहता है, ये कौन करेंगे? इरफान और तारिक ये वाला काम कंप्लीट करेंगे। इज दिस क्लियर नाउ? ये क्लियर हो गया। अब जब ये क्लियर हो गया तो इस परसेंटेज से सिंपल जी जी सना सना पूछिएगा आप। लास्ट वाला, ये वाला शो करना है, ये वाला देखें। अब देखिए, अब ये देखिए, ये तो रिमेनिंग परसेंटेज का आ गया। जब रिमेनिंग परसेंटेज का आ गया तो इधर से मैं therefore देखिएगा, therefore time taken by Tariq and Irfan to finish the remaining work। ठीक है ना, अब ये पता नहीं, ये यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वो टाइम अब हमने निकालना है जो हमने क्या करना था। एक मिनट मुझे दीजिएगा, ये
अब अगर ये क्लियर है तो अब आगे चले 1 मिनट, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, तो अब जब हमने टाइम, ये आर में रिमेनिंग के लिए लिख रहा हूँ, टाइम रिमेनिंग जब निकालना है, देखिएगा टाइम रिमेनिंग जब निकालना है, जब वो तारिक और इरफान जब काम कंप्लीट कर रहे थे तो वो टोटल टाइम कितना ले रहे थे, मुझे जल्दी से कोई बता सकता है? तारिक और इरफान जब टोटल काम कंप्लीट, जॉब कंप्लीट कर रहे थे तो टोटल टाइम कितना टेक कर रहे थे, जल्दी से मुझे बताइएगा। हमने जब 2 हेड में निकाला था, हाँ 3.4, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, देखिएगा टोटल टाइम टेकन टुगेदर बाय इरफान एंड तारिक, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड विद, ठीक है ना, रिमेनिंग, ये इसको मैं इधर मल्टीप्लाइड विद रिमेनिंग परसेंट ऑफ वर्क। तो अब देखिएगा ये आपका टाइम आर, ये 3 पॉइंट क्या था, 48, हाँ 28 मल्टीप्लाइड विद कितना था आपका 16.66% था। देखिए ये आपका क्या बना, 3.428 मल्टीप्लाइड विद 16.66। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मुझे जल्दी से बताइएगा। लिख सकता हूँ, अच्छा जब लिख सकता हूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये टाइम रिमेनिंग आपका कितना बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बन गया, ये 100 हो गया और पॉइंट है। इसको जरा जल्दी से करके मुझे बताओ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आना है। अच्छा ये आपका बन गया 0.57 आवर्स बन गए, ठीक है ना, इतना आया। अब लेट सपोज इस आवर्स को अब देखें, अब मुझे बताएं, जी जी बिल्कुल इतना है, 0.57 आवर्स आ गए। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेट सपोज अब नाउ टोटल टाइम फॉर वर्क कंप्लीशन, तो मुझे बताइएगा टोटल टाइम फॉर वर्क कंप्लीशन क्या होगा। ठीक, टोटल मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कि तारिक एंड साजिद ने जो टाइम लिया था प्लस, जी जी बिल्कुल शायद हाथ से करना होगा, ठीक है ना, और तारिक एंड इरफान ने जो टाइम लिया है, तो ये देखिएगा ये रिमेनिंग टाइम था जो इरफान और तारिक का था, ठीक है ना। तो अब ये देखे टोटल इनका क्या था, 2 आवर्स थे कि नहीं थे, इन दोनों ने 2 आवर्स के लिए काम किया था कि नहीं किया था, और इनका क्या है, इन्होंने 0.57 आवर्स के लिए इकट्ठे काम किया है। तो ये आपका टी टोटल क्या बन जाएगा, ये आपका 2.7 है, 57 आवर्स में ये आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। लेट सपोज अगर वो आपको पूछे कि आपने मिनट्स में लिखना है तो मिनट्स में कैसे लिखना है, अब देखिएगा ये 1/56 1.7 है, तो देखिएगा 0.7 को आप मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे।
जी जी मैं कर रहा हूँ नूर फातिमा। 1 आवर आपका बराबर होता है 60 मिनट्स के बराबर होता है, तो आपके 0.5 बराबर हो जाएंगे 60 मल्टीप्लाइड विथ 5.57, ठीक है ना। जी 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 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 34.2 मिनट्स आ गए, ठीक है ना। तो ये वो इसको मैं मिनट्स में अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं मिनट्स में 34.2 मिनट्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो 32.4 मिनट्स अगर हम लिखेंगे तो इसी सवाल को सिंपल हम ये भी लिख सकते हैं कि 2 आवर्स प्लस 32.2 मिनट्स, ठीक है ना। तो अब टी टोटल को हम ऐसी भी मेंशन कर सकते हैं कि 2 आवर्स एंड 34.2 मिनट्स। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका फाइनल ये आपका क्या आ गया, ये फाइनल आंसर बन गया। क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे जल्दी से बताइएगा, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। तो ये सवाल ऐसे ही करने होंगे, ठीक है ना। 3 किस्म के सवाल आते हैं, एक सिंपल फार्मूले से पूछ सकते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाइड विद एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। दूसरा आपको हैंड्स गिवन होते हैं टुगेदर या इसी तरह। तीसरा फॉर्म जो होता है ये फ्रैक्शन वाला होता है कि इसी फ्रैक्शन से आपने इनको सॉल्व करना होता है। आगे चले तो ये थे आपके एलसीएम एचसीएफ के सवाल। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बेशक पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जी लास्ट स्टेप रिपीट कर दूं, ये वाला रिपीट कर दूं। ये देखिए लास्ट स्टेप ये था, देखिए नाउ टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है ना। आपने रिमेनिंग टाइम निकाला, ठीक है ना। जब रिमेनिंग टाइम निकाला तो स्टेटमेंट में हमें यही गिवन था टोटल टाइम कि साजिद और तारिक ने 2 आवर्स के लिए कंबाइन काम किया था, फिर वो 2 आवर्स बाद वो चले गए, उनको रिप्लेस किया इरफान ने। तो फिर जो रिमेनिंग वर्क था 16 पॉइंट समथिंग % जो था वो तारिक और इरफान ने कंप्लीट किया। तो इन दोनों ने जितना टाइम लिया है और इन दोनों ने जितना टाइम लिया है उनको जब आप ऐड करेंगे तो टोटल वर्क का जो टाइम बनता है वो आपका 2.57 आवर्स बन रहा है। तो अगर 0.7 आवर्स को आप मिनट्स में चेंज करते हो तो मैंने आपको बता दिया कि 1 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.7 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे ये आप सिंपल 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 34.2 मिनट्स आ रहे थे। तो हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। फिर इज दिस क्लियर नाउ, आगे चले। जरताब क्लियर हो गया। डेसिमल वाले कैलकुलेशन चले मैं बता देता हूँ कि डेसिमल वाले कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, वो उसका भी तरीकाकार मैं आपको बता दूंगा कि आप लोगों ने डेसिमल वाले कैलकुलेशन कैसे करना है। तो अभी मैं मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक का मैं करवा देता हूँ। तो ये डेसिमल वाला कहते हो तो पहले ये करवा दूं, ये डेसिमल एडिशन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवा देता हूँ, करवा दूं जल्दी से। इस पे इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी करवा दूं। चले करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। चले चले करवा देता हूँ। अच्छा इसको मैं यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये इस बोर्ड को मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नया वाला जो मेरा स्क्रीन था मैं उसी को शेयर कर रहा हूँ, इसी वाले को। चले आप ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल का इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि ये मसला भी हल हो जाए। मैं सिर्फ आपको ना, मैं आपको सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा, बाकी एडिशन आप लोगों ने खुद कर लेना है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आप लोग कर लोगे ना। डेसिमल नंबर ऑपरेशन ये नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको करवा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान है, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, इसका मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार बहुत ज्यादा आसान है, आप कर सकते हो। लेट सपोज आपको कोई 2 नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज एग्जांपल ले लो एक, आपको 0.2
8 मल्टीप्लाइड विथ 0.07। आपको करना क्या है कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जाहिर सी बात है हाथ से मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ शॉर्टकट बताना है मैंने कि शॉर्टकट से कैसे करना है। शॉर्टकट बता दूं जल्दी से। अब देखिएगा, सिंपल अगर इसी तरह के सवाल आ जाए ना, सिंपल इसी तरह के सवाल आ जाए, आपने करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन के माइंड से अब डिवीजन निकाल दो। सिंपल इसी तरह के सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट्स को ना भूल जाइएगा, कंसिडर कर लो पॉइंट्स वगैरह है ही नहीं। सिंपल जो नंबर्स है ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। लेट सपोज इधर नंबर क्या है, एक ये है एक ये है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 8 और 7, जिससे आपका आंसर बनेगा 56। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब क्लियर है, अब क्लियर है। देखिएगा फिर आपने दूसरा स्टेप, इसमें क्या होता है, ये स्टेप वाइज आपने करना है। दूसरा स्टेप इसमें ये है, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, आप 1 मिनट आप दीजिएगा, आपका आंसर भी मैं एड्रेस कर लूंगा कि आपने कहाँ गलती की है। फिर आपने देखना ये है, इधर देखिएगा डेसिमल के बाद कितना नंबर है, कितने नंबर्स हैं, मुझे जल्दी से बताइएगा। 1। इधर डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2। अगर इन दोनों को आपने ऐड करना है तो ये कितने बन गए? 3। अब इस 3 को हमने क्या यूज करना है, हम पहले ही कहा था कि हर नंबर की इधर एंड पे एक डेसिमल पॉइंट होता है, लेकिन उसके बाद 0 0 होता है, तो इसको हम नहीं लिखते। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने सिंपल क्या करना है कि इस पॉइंट को ना आपने इस डायरेक्शन में उतने ही स्टेप आपने आगे इसको शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, और जैसे कि कशान अली ने लिखा है एक और शिफ्ट आएगा जो कि 0 होगा, तो 0.6 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो आसान है कि नहीं है मल्टीप्लिकेशन? जल्दी से मुझे बताओ। जरताब अब समझ लग गई है? आपने 0.56 लिखा था और सवाल का आंसर ये था। इज दिस क्लियर? अब जल्दी से डिवीजन का भी बता दूं। डिवीजन का बता दूं, डिवीजन का इससे भी आसान है, ठीक है ना। लेट सपोज डिवीजन का ये है, ठीक है ना, आपको पूछा गया है लेट सपोज कि 0.456 डिवाइड बाय, देखिएगा 0.3, मतलब इसका ये मतलब है कि आपने क्या करना है, सिंपल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिएगा 0.56, अगर पॉइंट में हटाऊं तो नीचे मेरे पास 1 आएगा, जितने नंबर है 0 0 पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आपने वानिया क्या करना है, फिर भी आपने पॉइंट को भूल के ना, आपने ये वाले आपका ये जो नंबर है ना, लेट सपोज आपने क्या करना है 2 3, ये आपने लिखा क्या है, ये 4 है, 3 है, मल्टीप्लाइड विद 2 3 4। तो आपने फिर पॉइंट को भूल जाना है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। इधर पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो जो आपका डेसिमल का शिफ्ट होगा वो 4 डिजिट बात होगा। इज दिस क्लियर वानिया? क्लियर हो गया? तो डिवीजन का क्या है, अब देखिएगा 0.3 को मैं 3/110 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, मुझे जल्दी से बताइएगा। लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो आगे देखिएगा। अब देखिए ये 456 डिवाइड बाय 1000 बन गया, ठीक है ना। अब ये डिवीजन है, तो डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं तो ये टर्म्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मुझे जल्दी से बताइएगा शाहिद। अगर डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं, ठीक है ना, हाँ जब हो जाएंगे तो इसको मैं 10/3 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो 0 0 के साथ कट गया। और ये देखिए, ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6।
ये आपका क्या आ गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आया आपका 1.52 डिवाइड बाय 100। जब 100 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता 1.52। ये आपका आंसर आ गया कि नहीं आया, जरा आप मुझे बताइएगा। तो ये आपके डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मसला हल कर दिया कि नहीं किया? क्लियर है? अब कोई गिला तो नहीं है, मुझे बताएं। अब ये ना पूछना कि सर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। माय प्लेजर, माय प्लेजर। देखिए हर सवाल का कोई ना कोई जवाब जरूर होता है। अगर आप पूछेंगे शायद मुझे, मैं पढ़ाते हुए मैं भूल जाऊं, तो आपने करना ये है कि आपने मुझे याद दिला देना। चलिए इसी के साथ ना मैंने आपको एक और, मैं अभी आपने मुझे ट्रिक्स पे लगा दिया, मैं आपको अब ट्रिक्स बताऊंगा कि हम ट्रिक्स कैसे करते हैं। ठीक है ना? अब ये आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी मैं मसले हल कर दूं। आपकी ये मल्टीप्लिकेशन वाले, ये जो बड़े बड़े नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन है ना, इसका मैं मसला हल करने वाला हूँ अब आपका। जी 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 सना, सना आपके लिए सारे टेक्निक्स। अब मैं एक और चीज मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना? अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे नंबर्स का, हाइयर नंबर्स का कैसे करेंगे बगैर कैलकुलेटर का? मेथड का नाम है जेपनीज। ठीक है ना? जेपनीज मेथड से मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे करना है, सिंपल करना है। लेट सपोज आपको कोई नंबर गिवन है, एक है 12 मल्टीप्लाइड विद 32। अब इस नंबर को अगर आप हाथ से करेंगे ना, तो आपका क्या हो जाना है, ये आपका तकरीबन थोड़ा सा टाइम लगेगा। कर तो सकते हैं इसको, आपने सीधे सीधे क्या कर लेना है। अब देखिएगा, एक नंबर है 12, एक नंबर है 32, इधर 1 है इधर 2 है। इसको मैं कैसे करूंगा, इस 1 की जगह ना मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। और इस 2 की जगह मैंने, सॉरी सॉरी एक मिनट, इस 2 की जगह थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ना, इस 2 की जगह मैंने 2 लाइंस और ड्रा कर दी। ये इसकी जगह 1, इसकी जगह 2 लाइंस। अगेन इसको देखो, अब इधर 3 है तो मैंने क्या करना है, देखिएगा। अब अगेन मैं क्या करूंगा, इधर मैं लेट सपोज मैंने क्या करना है, मैंने इधर और 3 लाइंस ड्रा कर दी। ये 3 को देखिएगा, 1 2 3। अगेन 2 है, 2 की जगह फिर मैंने 2 लाइंस ड्रा कर। अब करना आपने सिंपल क्या है, ये जो पॉइंट्स है ये वाले देखिएगा, अब देखिएगा ये जो पॉइंट्स है ना, ये वर्टेक्स पॉइंट्स वाले, यहाँ पे जहाँ पे इंटरेक्शन हो रही है, 1 2 3 4 5 6, ये आपने लिख लेना है। ठीक हो गया। अब बट ये जो बीच में जो पॉइंट्स का इंटरेक्शन हो रहे हैं ना, ये वाले जो आप दूसरे के, इसको ऐड करना है। मतलब कैसे ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको अलग से लिखना है 1 2। जरा इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताएं कि आंसर मैंने ठीक लिखा है, गलत तो नहीं किया। सॉरी सॉरी, एक एक यहाँ यहाँ एक मिनट, इसको इसको थोड़ा सा इरेज कर दो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सना, मुझे गलती का पता चल गया। इस मेथड को मैं, एक मिनट, ये गलती मैंने कहा की थी, मैं बता देता हूँ। छोड़े छोड़े, दोबारा से कर लो, इसको दोबारा से कर लेते हैं। अब देखिएगा, ये 1 की जगह 1 लाइन ड्रा कर दी, 2 की जगह 2 लाइन ड्रा कर दी, सही है ना? इसको हम क्या करेंगे, लेट सपोज मैं एज्यूम कर लो कि आपने क्या करना है,
अब ये जो दूसरा स्टेप आपने शुरू करना है ना, क्योंकि ये काफी टाइम बाद इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब ये जो दूसरा करना है ना, पहले हमने इधर से शुरू किया, आपने इसको इधर से स्टार्ट करना है, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। और ये इधर अगेन 1 और 2। अब यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे जल्दी से बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगेन इसको कर लो, अगर क्लियर है इसको अलग से लिखो, 1 2 3 4, 4 लिख दिया। अब मैंने जैसे कहा था कि इनको ऐड करना है आपस में, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको अलग से लिखना है 1 2 3। इज दिस क्लियर नाउ? मसला हल हो गया मल्टीप्लिकेशन का। 3 नंबर्स का भी बता दूं कि 3 नंबर्स को कैसे नंबर लाइन से मल्टीप्लाई करना है। सना, खालिद, जरताब, कशान, हाँ 3 नंबर्स का भी बता दूं? चले 3 नंबर्स का भी बता दूं। नॉट क्लियर? हुमा क्लियर नहीं है? चले इसको हुमा को एक और एग्जांपल करवा देते हैं। डायग्राम क्लियर नहीं है? चले मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको आसान बना लेता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा आसान बना लेता हूँ। इस डायग्राम को, ये लाइन मैंने थोड़ी सी टेढ़ी रखी है ना, इस लाइन को आपने थोड़ा सा ऐसे लिखना है। ये देखिएगा, 1 की जगह 1 लाइन ड्रा कर दिया, 2 की जगह स्पेस छोड़ के 2 लाइन ड्रा कर दिए, ठीक है ना। अब जो दूसरा नंबर है उस पे पहले नंबर पे 3 है, तो इसकी जगह हमने 3 लाइंस ड्रा करने हैं, लेकिन उन 3 लाइंस को आपने नीचे से स्टार्ट करना है। देखिएगा 1 2, सही है ना। अब दूसरा ये है 2 है, तो 2 को हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2। फिर मैंने आपको क्या कहा कि ये जो एंड पे होंगे ना, जैसे कि ये वाला था, इसको हम वाला जो पॉइंट होगा ये आपका लास्ट वाला नंबर होगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है हुमा? हुमा ये दोनों पॉइंट्स, मतलब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? जब पैरेलल है तो इनको ऐड करना है। और ये एंड पॉइंट पे अब आप ये कहेंगे, लेट सपोज ये सी कर दो, ये डी कर दो, कि ये भी तो दोनों पैरेलल है, इसको क्यों ऐड नहीं किया? तो इन पॉइंट्स को ना, इस पॉइंट्स को, मतलब ये जो है आपकी, इसको हम अलग अलग ही डील करते हैं। तो देखिएगा ये 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट पे इंटरेक्शन कर रहे हैं, लाइन क्रॉस हो रही है, तो हमने इसकी जगह लिखा 4। और इधर जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, सर कोई और नंबर कर रहा हूँ, 3 नंबर्स का अभी करूंगा, फिर ब्रेक करेंगे। टाइम आपने मेरा ज्यादा लिया। जी मैं कर रहा हूँ, सना, खालिद, मैं उसको भी कर रहा हूँ। देखिएगा फिर दूसरा ये था कि 1 2 1 2 3 4 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, और ये आपकी 2 ये हो गए, तो ये आपकी 8 हो गई, तो इसकी जगह 8 लिखा। और अगेन इसको हमने क्या किया? इसको हमने इंडिविजुअली डील किया, ठीक है ना। इन दोनों को इंडिविजुअली डील करना था, और ये जो थे इनको ना हमने कलेक्टिवली डील करना था। हुमा, इज दिस क्लियर नाउ? अब 3 नंबर का जल्दी से करके ना फिर ब्रेक करेंगे। ये दिस इज नॉट, मतलब कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन चले आपको मैंने कहा चले थोड़े से टेक्निक्स बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। कल को अगर कोई इस तरह के सवाल आ जाए तो आपको सवाल सॉल्व करने में परेशानी ना हो। अच्छा, 3 नंबर्स का आपने कहा था, 3 नंबर का किसने कहा था? मुझे तो नहीं पता। अच्छा चले, मैं 3 नंबर्स का आपको करवा देता हूँ कि जब नंबर 3 होंगे ना, तो 3 नंबर्स को हम कैसे डील करेंगे। अगेन अगेन 3 नंबर्स का तरीकाकार वही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेट सपोज मैं एक नंबर लिख लेता हूँ, एज्यूम कर लो 1 3 मल्टीप्लाइड विद 3 2 1, ठीक है ना। सिंपल वही है। फर्स्ट नंबर की जगह आपने एक लाइन ड्रा करना है, लाइन ड्रा किया। दूसरी नंबर की जगह 2 लाइन्स ड्रा कर दी, ठीक है ना। तीसरी नंबर की जगह 3 लाइन्स ड्रा कर दी। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
अगर क्लियर है देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड इसलिए करता हूं ताकि सॉल्व करने में आप लोगों को मैं अच्छे से डिमार्केट करवा सकूं कि हमने क्या करना है। अब देखिएगा 3 लाइंस, तो मैंने कहा था इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, फिर 2 है, 1, 2, फिर 1 है, 1। ठीक हो गया। अब इसको आपने करना कैसे है? सिंपल सी बात है कि आपने इसको अब क्या करना है। सर क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली कितने में? 5 नंबर्स के आ जाते हैं, 5 नंबर्स के आ जाते हैं। डायग्राम क्लियर है? अच्छा, जब डायग्राम क्लियर है तो देखिएगा सबसे पहले इस नंबर को अलग से डील करना है। इस नंबर को 1 2 3, ये आपका बन जाएगा 3। ये आपका क्या बना? यहां तक 3 का क्लियर हो गया? 3 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? $34 चले जरताब, अब इसमें मुझे ना फंसाओ। अब देखिएगा इसको पहले कर लो। अब देखिए दूसरे नंबर का क्या करना है, दूसरे को जरा सिंपल से देखिएगा। सिंपल दूसरा क्या करना है? पहला तो किया आपने ये, अब दूसरे को सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना, ठीक है ना? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी जगह लिखा हमने 8। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है ना? अब देखिएगा इसको इसको और इसको अलग से डील करना है, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 4 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया। यहां तक क्लियर है? 4 लिख दिया, 1 कैरी कर दिया। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगेन इस दोनों नंबर को ये इंटरसेक्शन पॉइंट अलग से डील करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 1 कैरी किया था तो +1 9, ठीक है ना? और इसको अलग से डील करो 1 2 3, मल्टीप्लाई करके मुझे जल्दी से बताओ सोल्यूशन हमारा ठीक है? इज दिस क्लियर नाउ? कंफ्यूजन तो नहीं है? करेक्ट। अच्छा, अब आपने 10 मिनट्स ब्रेक करनी है, ठीक है ना? मैंने 1 घंटे में आपको बहुत सारा कुछ पढ़ाना है। जरताब प्रैक्टिस अब आपने इस पे और नंबर्स की खुद करनी है। कैरी का भी मैंने बता दिया, तो कैरी